Hey everyone, welcome to my channel. I am Kirti Arya and today's video we will learn about digestion in human. So what is digestion? Digestion क्या होता है? तो digestion is a process in which complex food material broke down by enzyme into simple substances. तो digestion एक ऐसा process होता है जिसमें कि हम लोग का कम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है ब्रोक डाउन होता है एंजाइम की हेल्प से और वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है इजीली। ठीक है, तो डाइजेशन में हमारा स्टार्ट होता है बकल कैविटी से और वह एंड होता है एनस तक। तो पहले हमारा आता है बकल कैविटी, ये रहा हमारा बकल कैविटी, और फिर हमारा आता है फूड पाइप एंड फिर आता है हमारा स्टमक, फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड ये रहा हमारा एनस। ठीक है, इसमें ये सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बकल कैविटी। तो बकल कैविटी क्या होता है? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू आवर माउथ। फूड जो है हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं अपने माउथ के हेल्प से और उसी प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। क्या कहा मैंने? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो जो प्रोसेस होता है फूड लेने का हमारे बॉडी में उसी को हम लोग इंजेशन कहते हैं। हम लोग अच्छा पहले बकल कैविटी में भैया ये बता दो कि कौन कौन से पार्ट होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा टिथ होता है, लिप होता है, टंग होता है, पैलेट होता है। पैलेट भी दो टाइप का होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड, एंड एसोफेगस। ठीक है, तो हम लोग च्यू करते हैं फूड को अपने टिथ से और उसे ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। फिर हमारा आता है फूड पाइप, दैट मीन एसोफेगस। तो फिर हमारा सैलोड फूड जो हम लोगों ने सैलो किया था अपने माउथ के थ्रू, वो हमारा फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। तो फूड पाइप और एसोफेगस एक ही चीज़ है। ये रहा हमारा फूड पाइप और ये हमारे स्टमक में फूड एसोफेगस के द्वारा जाता है। एसोफेगस में एक सीलिया होता है और सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को पास आउट करने में थोड़ा हेल्प करता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है स्टमक। ये रहा हमारा स्टमक। तो ये जो होता है थिक वॉल्ड बैग होता है जो कि जे लाइक स्ट्रक्चर का होता है और ये वाइडर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, तो ये रिसीव करता है फूड हमारा फूड पाइप से। ये रहा हमारा फूड पाइप और ये फूड पाइप से हमारा फूड रिसीव करता है। और जो हमारा स्टमक होता है इसका इनर लाइनिंग जो होता है वो म्यूकस होता है। म्यूकस क्यों होता है? ये म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक में बहुत ही ज़्यादा हार्ड एसिड होता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस भी से हम लोग कहते हैं और वो हम लोग के फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। और म्यूकस हमारा प्रोटेक्टिव लेयर एक तरह से हम लोग मान सकते हैं उसे। ठीक है, और द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो स्टमक में हम लोग का डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट होता है वो हेल्प होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करना। ठीक है, स्टमक के बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो होता है ना कॉइल्ड शेप में होता है और इसका लेंथ 7.5 मीटर का होता है। ये रिसीव करता है
इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास। ये रहा हमारा लीवर एंड ये रहा हमारा पेनक्रिया। तो ये जो रिसीव करता है लीवर से और पेनक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस ये लोग देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड डाइजेस्ट करने के लिए। तो और ये दोनों जो होते हैं ना, लीवर एंड पेनक्रियास, ये दोनों एक ग्लैंड है। तो लीवर के पहले बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा लीवर और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। लीवर जो है ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर्ड इन अ सैक इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लीवर जो है एक बाइल जूस सिक्रीट करता है और वो ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, इसमें ये स्टोर होता है, ठीक है। और बाइल का इम्पोर्टेंट रोल क्या है? बाइल का इम्पोर्टेंट रोल है ना फैट को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। और ये रहा हमारा पैनक्रियास जो होता है, ये देखिए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होता है। ये लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड का होता है और जो कि स्टमक, ये रहा हमारा स्टमक, उसके जस्ट बिलो होता है, ठीक है। तो पैनक्रिएटिक जूस क्या क्या करने में हेल्प करता है? तो पैनक्रिएटिव जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड और फिर बहुत सारी चीज़ों को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करने में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके सिंपल शुगर में बनता है जिन्हें हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। फैट ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड में बनता है और प्रोटीन ब्रेक डाउन होके एमिनो एसिड में बनता है, ठीक है। अब हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। ये एब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे फूड डाइजेस्ट ऑलमोस्ट हो जाते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, इसमें होता है विली। तो विली जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसे ब्लड वेसल्स में, और वो ब्लड वेसल्स के वॉल में भेजता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जो विली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और फिर ब्लड वेसल्स में भेजता है और ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, ओके। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा अलग होते हैं। ये वाइडर और शॉर्टर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर एंड शॉर्टर होते हैं, ठीक है। इसका लेंथ 1.5 मीटर का होता है, ठीक है। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ही छोटे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने 7.5 मीटर लॉन्ग पढ़ा था, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स फंक्शन इन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट फूड डाइजेस्ट हो चुका था और जो अब फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता वह उस फूड से सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में जाता है। यहाँ पे रेक्टम है, वो रेक्टम में जाता है एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेस, और वो सेमी सॉलिड फेस का हो जाता है। देन उसके बाद
जो फेशियल मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, और जो भी फेशियल मटेरियल होता है ना वो एनस के द्वारा रिमूव्ड हो जाता है, और ये टाइम टू टाइम होते रहता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। ठीक है, जो हमारा, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, जो हमारा फेशियल मैटर जो होता है वो रिमूव्ड हो जाता है एनस के थ्रू, टाइम टू टाइम होता है ये, और इसी प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस। दिस इज द एनिमेशन वीडियो ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, and thanks for watching this video. Do like, share and subscribe for more educational video. Bye bye.